Hello everyone. Today I am going to explain you about the digestive system और alimentary canal. जैसा आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है. ओके, सो मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन करूँगी. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी शुड नो अबाउट द डाइजेशन कि डाइजेशन क्या होता है. तो एज वी नो कि इन डाइजेशन हम करते क्या हैं, जो फूड है ना उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, सो डैट इट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल ऑफ द गट. इतना स्मॉल पीस होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि वो जो पीस है वो हमारे गट के जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके वॉल से वो पीस पास हो सके. दैट कैन फ्लो थ्रू द ब्लड एंड इंटर टू द सेल. और सेल के पास जो है उसे एक एक सेल के पास, हमारे बॉडी के सेल के पास उसे पहुंचना होता है फूड को, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में तो है नहीं, वो पूरे बॉडी में है. तो हाउ कैन इट रिच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, कैसे पहुंचेगा? उसे इतना स्मॉल पीस में तोड़ना होगा कि वो जो है एलिमेंट्री कैनाल के जो हमारा जो गट है उससे पास होकर के वो एक एक सेल तक पहुंच सके. राइट. सो इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कहाँ पे डाइजेशन होता है और किस तरीके से होता है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना बच्चों, तो बेसिकली एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल जो दिख रहा है उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होता है. ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हो सब लिंगुअल ग्लैंड है जो हमारे लिंगुआ मीन्स टंग, टंग के नीचे होता है सब लिंगुअल ग्लैंड. ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है. ओके, ये पैरोटीड ग्लैंड है. तो कुछ ग्लैंड भी यहाँ पे हमने शो किया है. तो एलिमेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, जो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से. तो दिस इज आवर माउथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं. ओके, माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी. राइट. तो ये जो आपका बकल कैविटी है यानी कि जो आपका माउथ है, सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से. और ये डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलता है, मीन्स आप बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. और जो है एक मिनट, बेसिकली आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. और उसके बाद कुछ पार्ट जो है डाइजेशन ही नहीं बल्कि डाइजेस्टेड पार्ट जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है. एंड देन सम जो है लाइक वाटर विटामिन्स वगैरह का जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है. और जो डाइजेस्टेड फूड है डाइजेशन के बाद जो वेस्ट होता है वो यहाँ रेक्टम में स्टोर्ड होता है एंड एनस के थ्रू बाहर आता है. ओके, सो आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, है ना. और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे. और पूरा जो इसका लेंथ है ना बच्चों, कितना होता है एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ, 9 मीटर. ये 9 मीटर होता है. ओके, और जो आप देख रहे हो इसका एक एक पार्ट को पहले हम देखते हैं. दिस इज द बकल कैविटी. राइट. और यहाँ से जब हम चलते हैं, यहाँ से जब चलते हैं तो दिस इज द इसोफेगस जो एक पाइप की तरह होता है. इसोफेगस बेसिकली हमारे माउथ को स्टमक से जोड़ता है. राइट. तो बकल कैविटी देन इसोफेगस देन दिस इज द स्टमक. ओके, एंड स्टमक जो है इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके बाद दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. बेसिकली स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं हम, डिओडेनम. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिओडेनम, इलियम एंड जेजुनम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो शी शेप है, दैट इज नोन एज
डिओडेनम, ओके। एंड देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से इंटर करता है इसमें, और क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड होता है ये, ओके, ये हाईली क्वाइल्ड है, राइट। इसे हम बोलते हैं इलियम एंड देन जोजेनम, ओके। और यहाँ से इंटर कर जाता है किसमें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि यही ट्यूब फिर बड़ा होके आगे लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं सिक्कम, ओके। एंड दिस वन इज अपेंडिक्स, जो एक ब्लाइंड पाथ है, इधर से कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, ये ब्लाइंड पाथ है, ओके, वन वे है। तो दिस इज द अपेंडिक्स, जो हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर वेस्टिजल ऑर्गन है। पहले अपेंडिक्स का रोल हमारे बॉडी में होता था, बट अभी कोई इसका रोल नहीं होता है, राइट। एंड दिस इज द असेंडिंग, मतलब ऊपर जाने वाला। तो लार्ज इंटेस्टाइन का यदि हम पार्ट की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन है, देन दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, एंड दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन, एंड लास्ट पार्ट इज नोन एज रेक्टम, जहाँ की फूड स्टोर्ड होता है, वेस्ट फूड, जो वेस्ट पूरा डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, डाइजेशन, एक कंप्लीट पाथवे में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद जो आपका वेस्ट बच जाता है वो स्टोर्ड होता है रेक्टम में फॉर टेम्पररी, एंड देन एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई बात करे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट एक 9 मीटर का लंबा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि पूरा एक पाथवे है, जो कि पूरा स्ट्रेट नहीं है। तो कैसा है, माउथ के पास जो ये पाथवे है, इस तरह से आप देख रहे हो, ऐसा है। फिर ये बहुत ही पतला सा है ना, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। फिर इसके बाद एक बैग बनाता है जिसे हम स्टमक बोलते हैं। देन ये फिर कॉइल हो जाता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। देन ये फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो एक्चुअली जो होल ऑफ द आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो जितना भी बड़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, ये पूरा एक्चुअली में एक ही क्या है, एक ही जो है पाथवे है, या एक ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ है। ये पूरा जो है एक ही, समझो कि एक यदि आप पाइप लेते हो कहीं से, तो बस एक ही है ये। और इसको हर जगह से हमने इस तरीके से, कहीं पे ज़्यादा स्वैलेन पार्ट है, कहीं पे कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है। जैसे आप रास्ते में जाते हो तो पूरा रास्ता एक जैसा तो होता नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, कहीं बहुत ही ज़्यादा संकड़ा होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक पाथवे की तरह है, और इस पाथवे में फूड को ट्रेवल करना होता है, और इस ट्रेवल करने के साथ साथ जो फूड है अलग अलग चेंज होता रहता है, मीन्स डाइजेस्ट होता रहता है, और फाइनली जो बच जाता है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, उस वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू द एनस। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, ओके। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है और इसमें कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व हैं। तो उसे देखने के पहले आप यहाँ देखो, हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये जो है ये क्या है, आपका बकल कैविटी, ये खाली, जैसे आप मुंह खोलो ना, अपने मुंह को जब आप खोलोगे, मिरर के सामने खड़े होगे, तो जो हॉलो स्पेस है दैट इज द बकल कैविटी, ये बकल कैविटी है, ओके। इस बकल कैविटी के अंदर क्या है बच्चों, ये टंग है, राइट। बकल कैविटी में, मुंह के अंदर ही तो टंग होता है ना तुम्हारा, और ये क्या है, बकल कैविटी के अंदर तुम्हारा टीथ है, ठीक है, टंग और टीथ है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो मैंने आपको दिखाया कि बेसिकली 3 सलाइवरी ग्लैंड होता है, पैरोटीड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड मैंडिबल, सब मैंडिबल ग्लैंड, ओके। तो तीनों को मिला के हम सलाइवरी ग्लैंड बोल सकते हैं। और इस सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा, है ना। क्या सिक्रेट करेगा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, जो बेसिकली सलाइवा के अंदर इंजाइम होता है, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बकल कैविटी, बकल कैविटी आगे यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और ये आपका जो है नेजल पाथवे है, नेजल कैविटी है, जो नोज है ना, यहाँ से नोज से जो एयर जाता है, और बकल कैविटी और नेजल कैविटी जो है आगे आकर के एक जगह कॉमन हो जाता है, कॉमन पाथवे हो जाता है। देखो यहाँ से हवा भी आ रहा है और यहाँ से खाना भी आ रहा है,
और ये जो पाथवे है ना ये कॉमन है, ए वाला एरिया क्या है, कॉमन है। यहाँ इधर से हवा आया, यहाँ पे मिला, इधर से आपका फूड आया, यहाँ पे मिला। इस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, राइट। इस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन प्लेस जहाँ पे आपका जो है नेजल कैविटी और बकल कैविटी दोनों मीट करता है। ओके, इसके बाद जब हम नीचे चले, है ना, तो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे एक पाइप है, दिस वन, ओके। यहाँ पे एक पाइप है और यहाँ पे भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इधर दो है, ओके। तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक ए वाला, एक इधर भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है हॉलो, और यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये दो, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है, राइट। तो जो आगे वाला है, आप अपने जब आप बोलते हो ना, अपने यहाँ पे इस पार्ट पे अपने हैंड को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख के देखो तो वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो आगे पे हमारा क्या है, विंड पाइप है, दिस इज द विंड पाइप, ओके, जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, राइट। और पीछे में आपका क्या है, फूड पाइप है, जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं। तो खाना किधर से जाएगा, विंड पाइप से या फूड पाइप से, ऑब्वियसली फूड पाइप से जाएगा। तो जो कुछ भी आप यहाँ से खाओगे, ये फूड इधर से होता हुआ किधर को जाएगा, इधर को जाएगा, यानी इसोफेगस में जाएगा, ओके। बट विंड पाइप आगे है, तो जब विंड पाइप आगे है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये खाना इसोफेगस में ना जा करके फूड जो है आपके विंड पाइप में आ जाए, है ना। तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। इससे बचने के लिए जो नेचर ने, है ना, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम बोलते हैं इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द इपिग्लॉटिस, यहाँ पे आप देख रहे हो। और ये आपका क्या है, ग्लॉटिस। ये आपका इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और यहाँ पे ये इसका ऐसे समझो कि ये ढक्कन है ना। तो जब खाना इधर से इंटर करेगा तो ये जो ढक्कन है यानी इपिग्लॉटिस है, इस ओपनिंग को क्लोज कर देगा, इसे बंद कर देगा इस तरीके से। तो ये फूड के लिए अब तो ये रास्ता बंद हो गया है, तो इधर तो फूड जाएगा नहीं, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ओके। तो इसीलिए बोला जाता है खाते समय हमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, कि कहीं ये इपिग्लॉटिस यदि खुला रह गया तो खाना गलती से कहाँ जा सकता है, आपके फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाएगा, और जिससे आप पे प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। देन आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये यहाँ पे बकल कैविटी से फूड आया, है ना, ये खाना आया। तो जब ये फूड जा रहा था, कहाँ, फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। तो देखो यहाँ पे ये जो इपिग्लॉटिस है ये बंद हो चुका है, इपिग्लॉटिस बंद हो गया और सिर्फ एक ही ओपनिंग खुला है, और इस ओपनिंग का नाम है गलेट, ओके, गलेट। तो गलेट से फूड गया इसोफेगस में, और जो इपिग्लॉटिस है, इपिग्लॉटिस इस ओपनिंग को बंद कर दिया। इस ओपनिंग का क्या नाम था, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस की कवरिंग को बोलते हैं इपिग्लॉटिस, ओके। तो ये जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो फूड है वो फूड पाइप में ही क्यों जाता है, विंड पाइप में क्यों नहीं अटक जाता। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है खाने में वो विंड पाइप में चला जाए, ड्यू टू इपिग्लॉटिस, क्योंकि इपिग्लॉटिस जो है वो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को ग्लॉटिस में जाने से प्रिवेंट करता है, अंडरस्टूड, ओके। तो ये बहुत ही, और एक मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से फूड जो है, अब खाना जब आप खाते हो, फूड जब आप खाते हो तो खाने के पहले क्या करते हो, आप उसे अच्छे से च्यू करते हो, है ना, अच्छे से चबाते हो, देन उसे सॉलो करते हो, और सॉलो करने के बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। वो खाना कहाँ जाएगा, मैंने अभी बताया इसोफेगस में जाएगा, यानी कि आपके फूड पाइप में जाएगा। तो जब ये खाना फूड पाइप में जाता है तो इतना आसानी से वो कैसे नीचे चला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या बोलते हैं उसे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वेट, ओके। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे ये फूड यहाँ पे गया, है ना, तो वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन और वेव ऑफ रिलैक्सेशन आप देख रहे हो। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, कंस्ट्रिक्ट हो गया, राइट। ये वाला पार्ट क्या हुआ, कंस्ट्रिक्ट हो गया। कंस्ट्रिक्ट होगा तो आगे की तरफ ये खाने को पुश करेगा,
और ये वाला पार्ट रिलैक्स हो गया। और जब फिर ये खाना आगे जाएगा तो नाउ दिस पार्ट विल बिकम रिलैक्स और आगे वाला पार्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब देखो जब ये आगे बढ़ा तो अब ये वाला पार्ट कंस्ट्रिक्ट हो गया और ये वाला पार्ट रिलैक्स हो गया। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है ना, वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना, एक बार कंस्ट्रिक्शन होता है देन रिलैक्सेशन होता है, दिस इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री कैनाल होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही है जो हमारे फूड को आगे की तरफ पुश करता रहता है। यदि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना हो तो फूड का मूवमेंट भी नहीं होगा, एक ही जगह पे फूड रुका हुआ रहेगा, राइट। तो मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से फूड जो है आगे जा पाता है। माउथ के अंदर हमारा कौन सा ग्लैंड होता है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड, राइट, जो क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा, ठीक है। उसके बाद जो है खाना, जो भी फूड है उसको हम पहले कहाँ लेते हैं? बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी में हमारा क्या है? टीथ है और टंग है। जो टीथ और टंग का क्या काम होता है? जो टीथ है उससे हम खाने को चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, है ना। टंग जो है सॉलो करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने खाने को सॉलो किया। सॉलो करने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपके पास दो पाइप हैं, वन इज इसोफेगस एंड अनदर इज ट्रैकिया। इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप और ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। तो ऐसा हो सकता है खाना फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाए, बट इसे प्रिवेंट करने के लिए वहां पे एपिग्लॉटिस है। ओके ओके, तो अब खाना जो है विंड पाइप में नहीं जा करके फूड पाइप में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो चला जाता है आगे, जब जैसे ही वो आपका फूड जो है फूड पाइप में जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद जो है फूड जाएगा आपका स्टमक में, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि देखो यहाँ पे भी मैंने एपिग्लॉटिस बना रखा है, दिस इज द एपिग्लॉटिस, है ना, एंड दिस इज द विंड पाइप जिसके बारे में हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब फूड इंटर कर गया इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा बच्चों? स्टमक में, है ना। अब स्टमक के अंदर जाएगा फूड, और स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? फूड डिओडेनम से होते हुए, डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके बाद ये फूड कहाँ इंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और पूरा जो ये पाथवे है सब में डाइजेशन हो रहा है। अब कहाँ पे डाइजेशन किस चीज का हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप देखो पूरे पाथवे में डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन करने के लिए हर जगह कुछ जो है इंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी से, और जो अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन करवाते हैं। ओके, और फिर ये डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से होता हुआ रेक्टम में स्टोर हो जाता है, जो बाद में रेक्टम से बाहर एनस के थ्रू आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी हैं। आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बनता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो होल ऑफ द स्ट्रक्चर है, जो मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक पाथवे है, एक रास्ता है जिससे होकर के फूड ट्रेवल करता है, और इस रास्ते में आने वाले जो ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। तो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड तो मैंने आपको बताया माउथ के अंदर होता है, ठीक है, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ स्टमक में होता है। तो स्टमक में जो ग्लैंड होता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो गैस्ट्रिक जो वर्ड है ना बच्चों, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक वर्ड जो है हम स्टमक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टमक में जो ग्लैंड है वो कौन से ग्लैंड है और क्या रिलीज करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप देखो स्टमक में जो ग्लैंड है उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ओके, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? ये लीवर है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये लीवर है जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। और लीवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस, जो स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। जब यहाँ से आप इस तरफ देखो ये पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज भी जो है वो हमारा एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। ओके,
तो आप देख रहे हो, फिर जब फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी खुद का अपना ग्लैंड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। वो भी कुछ जूस निकालेगा, डाइजेस्टिव जूस निकालेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हर जगह कोई ना कोई ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है माउथ के अंदर, इसे हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है इसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लीवर भी है ना, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद हमारे पास पैनक्रियाज भी है, जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद हमारा जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी खुद का अपना ग्लैंड होगा, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ओके। लेकिन जो बचा खुचा पार्ट है, जैसे सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है बट वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है और कुछ विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। एंड देन फाइनली जो वेस्ट है वो स्टोर्ड होता है रेक्टम में, राइट। तो सेकेंड पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है और कौन से इंजाइम्स को रिलीज करते हैं, कौन से डाइजेस्टिव इंजाइम को रिलीज करेंगे और वो डाइजेस्टिव इंजाइम किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा। ओके, थैंक यू।